इस ऑयल को लगाने के कई फायदे हैं। बालों का झड़ना एकदम रुक जाता है, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है और बालों की ग्रोथ बहुत ही शानदार होती है। और ऊपर से बालों में जो शाइन आती है उसका कहना ही क्या। वाह जी वाह, क्या ऑयल है, बड़े फायदे हैं इसके। तो एग्जैक्टली आप लोग यही लाइन बोलने वाले हैं इस ऑयल को यूज करने के बाद। तो आइए जल्दी से रेमेडी देखिए और उसे अपने लिए प्रिपेयर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दो चीजें, एक तो आपका ट्रस्ट और एक आपका पेशेंस। क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है, अपना असर जरूर दिखाती है, बट असर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो उसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना होगा। रेमेडी प्रिपेयर करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अनियन काम में लिए हैं। जी हाँ, प्याज बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, मतलब ये मान लीजिए बालों के लिए तो वरदान है। मैं इसके फायदे अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को चॉप कर लिया है, बट ध्यान दीजिए हमें प्याज के साथ साथ छिलके भी काम में लेने हैं, क्योंकि जितना प्याज इम्पोर्टेंट है इक्वली छिलका भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जब चॉप करेंगे तो आप छिलके के सही से चॉप कीजिए। ये बारीक बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया है। प्याज के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स की न्यू ग्रोथ करते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों में वॉल्यूम लाने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है ये। अब जो मैंने ये प्याज चॉप किया है इसे मैं इस पैन के अंदर डाल रही हूँ। मैं इसे इंडक्शन पे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ इंडक्शन वाली कढ़ाई यूज की है। अब इसके अंदर मैंने 1 हैंडफुल करी लीव्स लिए। जितना प्याज इम्पोर्टेंट है बालों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट करी लीव्स है। करी लीव्स के अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये बालों की ग्रोथ करने के लिए बहुत ही शानदार है और ये इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से जो बालों का टेक्सचर है वो एकदम फाइनेस्ट हो जाएगा, आपका बाल एकदम हेल्दी हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप करी लीव्स को बालों में लगाने के साथ साथ इसका सेवन भी कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ मैंने जिंजर का इस्तेमाल किया है। 1 इंची मैंने यहाँ अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अदरक भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिंजर स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। जितनी भी स्कैल्प की परेशानी होती है लाइक डैंड्रफ, इचीनेस, उसे दूर करता है। और अदरक का इस्तेमाल करने से जो बालों की रूट्स होती है वो भी मजबूत हो जाती है। अब यहाँ मैंने 20 से 25 काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है, जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। काली मिर्च के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले तो ये ऑयल में मिक्स होके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है और ये हमारे ऑयल को फंगस लगने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है और जितनी भी स्कैल्प की परेशानी है ये भी दूर करता है। अब इसके अंदर मैंने 250 ml कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं और कोकोनट ऑयल बिल्कुल लाइट रहता है और मेरे बालों को भी सूट करता है। मैंने यहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल काम में लिया है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। आपके बालों को जो भी ऑयल सूट करता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मुझे बॉईल करना है। मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉईल करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला है, तो जो उसकी गुडनेस है वो बनी रहे और हमारा ऑयल एकदम परफेक्ट बने। डेफिनेटली आप लोगों को मेरी ये रेमेडी पसंद आ रही होगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक हमारा ऑयल बन रहा है तब तक हम इसकी थोड़ी फायदे वाली बातें कर लेते हैं। जी हाँ, ये ऑयल बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा है, क्योंकि बीच में मुझे हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रहा था। उसकी वजह से मेरे बालों में वॉल्यूम एकदम ज्यादा जा रहा था, तो मेरे को टेंशन हुई, तो मैंने अपने लिए ये ऑयल प्रिपेयर किया
और इसके रिजल्ट्स देख के मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार इसे इस्तेमाल किया और मुझे इसके रिजल्ट्स मिलने लगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करना चाहिए। आप भी इसे बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के बालों में ये कितना फायदा किया है, आपको कितना पसंद आया है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस ऑयल को आप जब बॉईल करेंगे तो लो फ्लेम पे बॉईल कीजिए। गलती से कहीं हाई फ्लेम कर देंगे और ऑयल जल जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इस ऑयल को पकते पकते 10 मिनट हो गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल रेडी हो गया है? तो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर मैंने करी लीव्स डाली थी, आप उसे उठा के चेक कर लीजिए। जब हम उसे हाथों से मसलेंगे तो वो एकदम क्रिस्पी होगी और एकदम बारीक बारीक चूरा हो जाएगा। इट मीन्स हमारा ऑयल एकदम रेडी हो गया है। अब इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। मैं ठंडा होने के लिए इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी हर्ब्स हमने इसके अंदर डाले तो उनकी गुडनेस इसके अंदर आए, जितना भी इनका कस है अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाए। तो आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आराम से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपको टाइम मिले उसके बाद आप इसे छान लीजिए। मैंने छानने के लिए यहाँ पे कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया है, उसकी हेल्प से मैं इसे छान रही हूँ। इस ऑयल को छानते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि हमें कुछ वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से स्क्वीज कर करके आप ऑयल निकाल लीजिए। आप देख ही रहे होंगे मैं अपने हाथों से कितना अच्छे से स्क्वीज करके ऑयल निकाल रही हूँ। अब ये आप देखिए क्या शानदार कलर आया है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो पसंद है इसकी। आप भी बना के देखिएगा आपको कैसी लगती है। अब मैंने इसे एक बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है। अब जो बॉटल काम में ले, ध्यान रखिएगा वो एकदम साफ सुथरी और ड्राई होनी चाहिए, गीली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने उसमें डाल दिया तो आपके ऑयल में फंगस लग जाएगी और ऑयल एकदम खराब हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि बॉटल क्लीन और ड्राई रहनी चाहिए। अब इस ऑयल को और बेनिफिशियल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से स्पून से मिक्स कर लिया है और इसका ढक्कन बंद करके मेरा ऑयल एकदम रेडी हो गया है। तो आप इसे रख दीजिए, हमें इसे आराम से बाहर रखना है। इसे आप 20 से 25 दिन का आराम से बना के रख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? समर्स चल रहे हैं, मुझे पता है लोगों को ऑयल लगाना पसंद नहीं होता, ओवरनाइट में रखने में कंफर्टेबल नहीं होते, बट हम इसे नाइट में लगाएंगे, लेकिन नाइट में सिर्फ थोड़ा सा जड़ों में लगाना है। जैसे हम फेस पे सीरम अप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से हमें बालों में अप्लाई करना है। कुछ ड्रॉप्स लीजिए और अपने बालों की रूट्स में अप्लाई कर लीजिए, देन आप सो जाइए। और मॉर्निंग में जब आप नहाने जाए उसके 2 घंटे पहले अच्छे से बालों में ऑयल लगा लीजिए, बढ़िया से भर भर के, रूट्स में भी और बालों की जड़ों में भी, और पूरे बालों की लेंथ में ऑयल लगा लीजिए और 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और फिर नहाने जाएं तब आप शैम्पू कर लीजिए। देखिएगा आप 4 से 5 बार इसे अप्लाई करेंगे ना, आपका हेयर फॉल वहीं का वहीं रुक जाएगा। और धीरे 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 इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको बालों में ग्रोथ दिखने लगेगी और जो बालों में शाइन आएगी, आहा, उसका तो कहना ही क्या है। सीरियसली काफी इफेक्टिव है, इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑयल पसंद आया है तो सबको बताइए, आप दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।